हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल चाणक्य। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इज़ देयर एनी बबल इन शेयर मार्केट। क्या शेयर मार्केट में कोई बबल सा हो चुका है, वो कभी भी फट सकता है? और क्या शेयर मार्केट करंट प्राइस से क्रैश हो सकता है या कोई बड़ी डिप्स आ सकती है? तो दोस्तों, आज की चर्चा हमारी इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी और हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, करंटली हमने देखा कि कई सारी यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, टीवी डिबेट्स और कई सारी गवर्नमेंट की एजेंसी ने भी कहा है कि शेयर मार्केट में सच में जितना ऊपर होना चाहिए उससे काफ़ी बढ़ चुका है। पिछले मार्च में जो क्रैश आया था, मार्च 2020 से, वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सेंसेक्स और निफ्टी। तो कई कई सारी कंपनियों की प्राइस बढ़ी भी है, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी भी है जिसकी प्राइस उतनी नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट जब भी ऊपर या नीचे होता है तो उसको जज करने के लिए या जानने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको कि हम इंडिया विक्स कहते हैं, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो दोस्तों, करंटली देखा जाए तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.57 आज की क्लोजिंग पे दिखा रहा है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये शेयर मार्केट यहाँ से एक साल में, यानी कि आने वाले एक साल में या तो 15% ऊपर जाएगा या तो 15% नीचे जाएगा। तो वॉलेटिलिटी करंट प्राइस और करंट मार्केट को देखते हुए 15% की इंडिया विक्स दिखा रहा है। यानी कि अगर आप देखें इस 15% को 52,000 के से ले तो करीब करीब हमें दिखता है कि सेंसेक्स यहाँ से 57 टू 58,000 तक जा सकता है और निफ्टी यहाँ से 2,500 पॉइंट्स की अपसाइड दिखा सकता है, यानी कि वो करीब करीब 17,500-18,000 पॉइंट के आसपास जा सकता है। और अगर डिप्स आए तो वैसे ही आप गिन लीजिए कि सेंसेक्स में करीब 7-8 हज़ार पॉइंट की डिप्स आ सकती है और निफ्टी में 2,500 पॉइंट का करेक्शन या आ सकता है, यानी कि वो 12,000 पॉइंट के आसपास जा सकता है। तो ये 15% का ही दिखा रहा है। तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स से हमें मालूम चल जाता है कि उतनी बड़ी मूवमेंट शेयर बाजार में करंटली हो नहीं सकती। अब हम जानते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों हो रही है कि इंडियन शेयर मार्केट में बबल सा बन चुका है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न, करंटली जो आरबीआई की पॉलिसी आई उसमें आरबीआई ने भी ये आशंका जताई थी कि इंडियन शेयर मार्केट की कंपनियों के प्राइस उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में क्या होता है, बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड ही होता है। जब भी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है शेयर की, तो प्राइस उसकी ऊपर जाती है। तो कई सारी कंपनियों की प्राइस ऐसे ही ऊपर गई है। तो इसके ऊपर आरबीआई ने भी एक थोड़ी चिंता जताई है। दूसरा है दोस्तों, एफआईआईस और डीआईआईस ने अपने काफ़ी सारे पैसे निकाले हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखें तो एफआईआईस और डीआईआईस अपने पैसे उन्हीं स्टॉक्स में से ज़्यादातर निकाले हैं जो कि वायदा बाजार की कंपनियां है। तो दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जिस कंपनियों में ट्रेडिंग होती है उन्हीं कंपनियों में से एफआईआईस और डीआईआईस ने अपनी होल्डिंग कम की है। हालांकि एफआईआईस की होल्डिंग ज़्यादातर इन्हीं कंपनियों में होती है। तो ये हो गए मेन रीज़न कि जिससे लगता है कि इंडियन शेयर मार्केट में एक बबल बन चुका है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी देखते हैं दोस्तों कि डीमैट अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। दोस्तों, हम देखें तो 2010 टू 2011 में करीब करीब इंडिया में 3 लाख डीमैट अकाउंट ही थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के जनवरी तक के जो आंकड़े मिले हैं हमें, उसके हिसाब से देखें तो करीब करीब इंडिया में 5 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो 3 लाख से 5 करोड़ तक के डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। इसी ये 5 करोड़ डीमेट अकाउंट में भी अगर हम देखें तो पिछले अप्रैल 2020 से अब जनवरी 2021, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर से भी थोड़ा कम टाइम ले ले, उसी में 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 7 लाख के आसपास डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। अगर हम 5 करोड़ डीमेट अकाउंट को देखें और इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो करीब करीब ये 5% से भी कम आते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है। कई सारे यंगस्टर, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो पहले शेयर मार्केट की इतनी चर्चा नहीं होती थी, अब हो रही है। दूसरा अगर हम रीज़न देखें तो ड्यू टू कोविड आने की वजह से क्या हुआ कि कई सारे टीचर्स लोग, ऐसे कई सारे प्रोफेशंस के और भी प्रोफेशन है जो कि घर पे रहे या वर्क फ्रॉम होम हुआ,
या उनको घर पे ही बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने फ्री टाइम में कुछ सर्च किया और बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी वजह से और गूगल की वजह से उनको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी मिली। इसके अलावा 1992 स्कैम आया, वो भी मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट रहा कि जिससे लोग शेयर मार्केट की ओर इंक्रीज हुए। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि करंटली देखा जाए तो स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें कि लोगों का ज़्यादातर पैसा रहता है, तो वो ज़्यादातर लोगों का पैसा फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या पोस्ट की स्कीम में रहता है। तो देखा जाए तो करंटली रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के रेट काफ़ी 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 कम है, करीब करीब 5% के आसपास, 5.5% उतना ही पोस्ट या बड़ी बैंक या गवर्नमेंट बैंकों में देखें तो मिलता है। तो वो रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों उस वजह से क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्ट हुए शेयर मार्केट की ओर और कई सारे रिटेल इन्वेस्टरों के डीमेट अकाउंट ओपन हुए और इस वजह से रिटेल का कांस्टेंट फ्लो आ रहा है। और पिछले काफ़ी कई महीनों के डेटा हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर में भी ज़्यादातर जो भी पहले वुमन भी घर पे बैठती थी, अब उनके डीमेट अकाउंट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो भी घर के कामकाज करने के साथ साथ शेयर मार्केट या टीवी चैनल लगा के छोटा मोटा ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो दोस्तों जितना एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं उतना नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली उनसे थोड़ा कम, काफ़ी कम, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अपना पोर्शन बढ़ा रहे हैं। एफआईआईज का क्या है, वो तो जैसे ही इकोनॉमी ग्रोथ पकड़ेगी वापस आने ही आने है। और शेयर मार्केट करंट प्राइस और करंट सिचुएशन को देख के दोस्तों नहीं चलता, वो फ्यूचर की ग्रोथ देख के किसी भी कंपनी को वैल्यू देता है। तो दोस्तों करंटली शेयर मार्केट जो हमें दिखा रहा है वो मेरे को उतना बबल नहीं लग रहा कि जितना दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ इंडिया की काफ़ी होनी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगर जनरेशन है और यंगर जनरेशन शेयर मार्केट की ओर अट्रैक्ट हुई है। दोस्तों जो फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं वो उसको कुछ हद तक सट्टा कह सकते हैं, लेकिन जो कैश मार्केट के स्टॉक है, लंबी अवधि के निवेशक है, वो बढ़ रहे हैं इस वजह से। तो लॉन्गर होराइजन में देखें तो सेंसेक्स ऊपर या नीचे होगा, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ये 52,000 वाला सेंसेक्स एक ना एक दिन 1 लाख तक जाएगा और ये 15,000 वाला निफ्टी 25,000 तक जाना ही जाना है, क्योंकि ओवरऑल प्लस माइनस देखें शेयर मार्केट की चाल तो वो ऊपर ही रहेगी। तो अगर आपका गोल लंबे टाइम का है, अगर आप 5 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में भी 5 साल तक रहते हैं, तो आप अच्छी कंपनियां चुने, कैश मार्केट की कंपनियां चुने। हालांकि अभी जो वायदा बाजार की कंपनियां हैं जो कि बड़ी होती है, जिसका मार्केट कैप बड़ा होता है, उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो दोस्तों करंटली हमें किन किन स्टॉक्स और किस कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो करंटली आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर हम देखें तो वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, या वो ओवर वैल्यूड भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, वो हो चुके हैं। तो दोस्तों जो सेक्टर नहीं चले, जैसे कि रेलवेज है, पीएसयू है, इसके अलावा एफएमसीजी है, बैंक्स है, ऐसे सेक्टर्स है कि जहाँ की प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कई सारे स्टॉक हमें सस्ते दाम में मिल रहे हैं, उसका पीई भी काफ़ी कम और अट्रैक्टिव होता है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश कीजिए, कैश मार्केट के स्टॉक में करंटली निवेश किया जा सकता है दोस्तों। तो ऐसा कोई बबल से घबराने की पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम हमें अपना प्रॉफिट करंट सिचुएशन को देख के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने भी करीब करीब अपना 45 to 50% पोर्टफोलियो घटाया है। तो दोस्तों आप अपना पोर्टफोलियो घटा सकते हैं या चुनिंदा स्टॉक में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना पैसा करंटली सारा का सारा निकाल दोगे तो और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की वजह भी होनी चाहिए। क्या आप वो पैसे निकाल के फिक्स डिपॉजिट में अभी डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ तो इंटरेस्ट रेट है ही नहीं। इसके अलावा रियल एस्टेट और काफ़ी सेक्टर इतने चले नहीं है। तो दोस्तों स्टे इन्वेस्टेड और कैश मार्केट के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए तो अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल रिव्यू था। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मेरी चैनल आपको अच्छी लग रही हो और शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रिस्की तो है ही, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक कीजिए, आप जितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास जितनी एक्स्ट्रा मनी है
उतने का ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।